हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के पहला टॉपिक मापक यंत्र और वैज्ञानिक उपकरण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सोनार का दोस्तों नेवी फोर्स वाले प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यदि महासागर में दोस्तों जहाज़ डूब जाए या कुछ भी वैसे चीज़ों को ढूंढने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो सोनार में किस तरंगों को उपयोग होता है। तो सोनार में दोस्तों पराश्रव तरंगों का उपयोग होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। एनीमोमीटर से किस का मापन किया जाता है। तो एनीमोमीटर से दोस्तों हवा यानी पवन वेग को मापा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है। वायु की गति या पवन वेग एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पीसीएस लेवल का पूछा गया है। नेक्स्ट। सुमिलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है आपको बताना है। तो एनीमोमीटर में वायु की चाल या वेग को मापते हैं, तो ये तो सत्य है। क्या आ मीटर या ए मीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, तो ये भी कथन सत्य है। क्या टैक्योमीटर से दाब अंतर को मापते हैं, तो ये गलत है। क्या पायरोमीटर से उच्च ताप को मापते हैं, तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर का दोस्तों उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। यदि किसी चीज़ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो उसे मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका प्रयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेल्सियस से एभव। नेक्स्ट। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो यदि दोस्तों आपको सूर्य के विकिरण का भी मापन करना हो तो पायरोमीटर का ही यूज करते हैं, अर्थात ऑप्शन बी विकिरण तापमापी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस हेतु उपयुक्त हो। तो 2000 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता होगा दोस्तों कि सूर्य के किरण का मापन सबसे बाहरी भाग 6000 डिग्री सेल्सियस से होता है और उसके विकिरण को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो पायरोमीटर ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। पायरिलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो पायरिलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन हेतु अर्थात सौर विकिरण हेतु किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। मैनोमीटर का प्रयोग किसके मापन हेतु करते हैं। मैनोमीटर का प्रयोग दोस्तों गैसों के दाब के मापन हेतु करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा दोस्तों ए मीटर या आ मीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब को दाब को बैरोमीटर से मापते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी। ये ऑप्शन उलट फिर हो गया दोस्तों, आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर में दोस्तों उपरोक्त सभी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है।
तो दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापते हैं? तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर द्वारा मापते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल के सापेक्ष किसकी आर्द्रता मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हवा में आर्द्रता को मापने हेतु हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वायु की आर्द्रता को मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितनी बार ये पूछा गया है। तो वायु की आर्द्रता को मापने हेतु हाइग्रोमीटर का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहाँ पर हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो आर्द्रता को मापते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण क्या कहलाता है? तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से ही ना मापते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन का मीनिंग थोड़ा बदल दिया है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? तो आर्द्रता दोस्तों हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम बताइए। तो रक्तदाब को स्फैग्नोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापन हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो 1500 डिग्री सेल्सियस से यदि अधिक मापना हो तो पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रडार उपयोग में लाया जाता है। तो रडार से दोस्तों रेडियो तरंग के वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में लाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पे मापी जाती है? तो रिएक्टर से दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन है दोस्तों कि झूठ का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो झूठ का पता दोस्तों पॉलीग्राफ द्वारा लगाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों समुद्र की गहराई का पता कैसे मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई फैथोमीटर से मापा जाता है। और समुद्र में खो गए वस्तुओं को ढूंढने के लिए सोनार का प्रयोग होता है। यह था क्वेश्चन फिजिक्स का प्रथम चैप्टर से। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।